आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हमें पढ़ाई जो है वो किस तरीके से करनी चाहिए। जनरली अगर हम एक स्कूल स्टूडेंट हैं तो हम पढ़ाई हमेशा नॉर्मल तरीके से ही करते हैं। मतलब जो बुक में लिखा हुआ है एज़ इट इज़ उसी को याद करते हैं और वैसा ही लिखते हैं। सो आज हम डिस्कस करेंगे, हम पर्टिकुलर यूपीएससी एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं कि हमें यूपीएससी की तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए और किस तरीके से पढ़ना चाहिए। सो आज हम लोग इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। सो जनरली स्कूल में जो पढ़ाई हम करते हैं 12वीं तक, वो पढ़ाई एक नॉर्मल पढ़ाई होती है। यूपीएससी के लिए हमें कुछ स्पेशल पढ़ाई करनी होती है स्पेशल तरीके से, और वो स्पेशल तरीका क्या है उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम स्कूल में जो पढ़ाई करके आते हैं, अगर हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो हमें अलग तरीके से पढ़ाई करना होता है। सो वो अलग तरीका ये है कि अगर आप किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं, जैसा कि आप लोगों ने एनसीईआरटी में देखा होगा, एनसीईआरटी में जिस तरीके से समझाया जाता है उसी तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। यूपीएससी की तैयारी के लिए आपको सबसे पहले एनसीईआरटी ही कंप्लीट करनी है, सो दैट आपकी पढ़ने की जो आदत है वो उस तरीके से डल जाए कि जिस तरीके से आप एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएँ। सो यूपीएससी के लिए हमें कुछ स्पेशल तरीका वो यही अपनाना होता है कि आप जिस भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का वो टॉपिक क्यों ना हो, आप जो भी पढ़ रहे हैं उसका आपको मनन करते हुए पढ़ना है। जो भी टॉपिक आप पढ़ते हैं उसको पढ़ने के बाद में उसका मनन आपको करना है, उसके बारे में आपको सोचना है कि आपने क्या पढ़ा है। पढ़ने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि आपने क्या पढ़ा है, और जब आप इस तरीके से पढ़ना चालू कर देंगे तो आपका दिमाग भी उस तरीके से सेट हो जाएगा और आप बड़ी ही आसानी से एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। सो आई थिंक आप लोगों को वीडियो समझ आ गया होगा, और अगर आप मेरे साथ बने रहना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच टू ऑल।